वो मर्द का बच्चा है, मोदी में ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर मोदी मर्द का बच्चा है तो वो बैलेट पे चुनाव करा के देख ले और न उसकी जमानत जब्त हो जाए, जो मर्जी सजा देना मुझे। अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो ये देश भी सुरक्षित नहीं है। इस पर तो बहस होनी चाहिए, क्यों नहीं बहस होनी चाहिए। अफजल गुरु को इन्होंने बेचारों को वैसे ही फांसी दे दी, वो बारामूला का कश्मीर का रहने वाला था। देखिए उन्होंने सिक्योरिटी नहीं तोड़ी, उनको बाकायदा पास बीजेपी के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं मैसूरू से जो बीजेपी के एमपी हैं मिस्टर ललित झा, उन्होंने बाकायदा उनको पार्लियामेंट का विजिटर पास इशू किया, वो इंट्रूडर नहीं थे। लेकिन ये 4 गए और जो हरकत हुई वहाँ पर, हरकत से साफ जा रहा है कि 13 दिसंबर 2001 को एक वारदात हुई थी जिसमें अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी, ये पार्लियामेंट पर हमले की साजिश और ये सारा करते हुए, और ये भी वारदात 13 दिसंबर को। तो मुझे लगता है कि 13 दिसंबर वाली उस समय भी बीजेपी की हुकूमत थी, 13 दिसंबर 2001 को मिस्टर वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और ये भी बीजेपी की गवर्नमेंट। तो ये सारा वेल प्लान्ड है, या तो मुद्दों से हटाने का कह लें, जो ईवीएम जो टारगेट बन गई थी आफ्टर दिस इलेक्शन, ये अभी 5 स्टेट का चुनाव हुआ और ख़ासतौर से 3 जो प्रदेश इफेक्ट हुए हैं बैडली, तो उसमें ईवीएम एकदम टारगेट बन गई थी। तो उस टारगेट से ध्यान को भटकाने के लिए ये सारा एक सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी विजिटर्स भी हो, चाहे वो अगर सांसद के पास पर एंट्री करता भी है तो उसकी पूरी चेकिंग की जाती है, क्या वजह है कि इसकी चेकिंग नहीं हो पाई? मैं बता तो रहा हूँ कि वो तो जैसे अफजल गुरु को इन्होंने बेचारों को वैसे ही फांसी दे दी, वो बारामूला का कश्मीर का रहने वाला था, जबरदस्ती उठाया और उसको क्या मतलब पुलिस कस्टडी में क्या क्या स्टेटमेंट दिलवाए जाते हैं, क्या होते हैं। हाँ, तो वो ये भी वही साजिश है, वो भी साजिश थी बीजेपी की हुकूमत थी, और ये भी बीजेपी की साजिश, बीजेपी हुकूमत। लेकिन ये तो उसको ये सिर्फ किसी न किसी तरह से, और मतलब ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई मुसलमान नहीं था। अगर एक मुसलमान होता ना तो अब तक पता नहीं कितने मुसलमान और पकड़ लिए होते। और देखिए यहाँ होता क्या है कि अगर मान लो कहीं कोई बम फूट जाए कैसे ही, तो चंद मिनटों में, यहाँ की इंटेलिजेंस को देखिए, चंद मिनटों में टीवी पर दाढ़ी और टोपी वाले का फोटो आ जाएगा, और उसके बाद में एक को और पकड़ के लाएंगे, इसका चाहेगा उसका, एक को पकड़ लेंगे कि ये मास्टरमाइंड था। ये मुसलमानों को मास्टरमाइंड बताते हैं। अगर मुसलमान मास्टरमाइंड होता तो ये कितने 76 साल से पिट रहा है इस देश में, 47 से पिट रहा है, पिट नहीं रहा होता, रास्ता निकाला होता। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 18-20% आबादी है इस समय देश की। अगर ये जनसंख्या घोटाला ना हो तो 20% से मुसलमान कम नहीं है इस देश में। इतनी बड़ी आबादी जिन्होंने 800 साल हुकूमत की है, वो तबका नहीं सोच पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे उनको टारगेट बनाते हैं, कैसे उनको इसमें इम्प्लीकेट करते हैं। तो ये सारी बात है, ये सारा खेल है बीजेपी का। वो भी खेल था 13 दिसंबर 2001 का, और 13 दिसंबर 2023 का भी ये खेल है कि ये तो आप ध्यान भटकाना भी कह सकते हैं। असल मेन मुद्दा था ईवीएम का, ईवीएम के जरिए शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस मुद्दे को जब आवाज उठाने का विपक्ष बात करता है तो लगातार कई सारे सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है, क्या मामला है? देखिए जो सांसद निष्कासित किए जाते हैं, मैं समझता हूं कि शायद 146 उन्होंने मतलब सस्पेंड किए हैं। अगर 146 मतलब 146 पार्लियामेंट सीट इफेक्ट है उससे, और एक एमपी अगर 1000 आदमी को भी लेके आए तो 1,46,000 लोग जहां दिल्ली में आ जाएं और मोदी की सारी पेंट ढीली हो जाए, 1,46,000 लोग आ जाएं। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा क्यों? मतलब असल में क्या है, बेईमानों की जमात है। और जहां मैं बार बार यही कहता हूं, इस देश में जो असल लड़ाई है वो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं है, कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी की आपस में कोई लड़ाई नहीं है। जैसे जो जंगल राज बोलते हैं, जंगल राज में शेर, चीता और भेड़िया 3 खूंखार जानवर हैं, और मतलब ये मांसाहारी हैं। लेकिन उनकी खास बात क्या है, वो तीनों एक दूसरे का मांस नहीं खाते, भेड़ बकरी जो भी मिलेगा उसको खा लेंगे। उसी तरह से ये इनका हिंदुओं का मंगल राज है, मंगल राज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये भी जंगल राज की तरह शेर, चीता और भेड़िए हैं, ये आपस में एक हैं। और ये किस तरह की साजिश रखते हैं, दे आर माइक्रो माइनॉरिटी। हिंदू मतलब स्पेशली सवर्ण हिंदूज और माइक्रो माइनॉरिटी, मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर हैं। ये सत्ता में कैसे हैं? डेमोक्रेसी के चलते हुए सत्ता में नहीं होना चाहिए इन्हें, और सत्ता में बने रहने के लिए वो कोई भी साजिश कर सकते हैं। दे आर ज्यूज, और जो ज्यूज ऑफ इंडिया हैं
वो कोई भी किसी को मरवा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, देश को बेच सकते हैं। जो कुछ हो रहा है वो आउट ऑफ देयर मतलब कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आप साजिश की बात कर रहे हैं, संसद में लोगों का घुसना, इंटेलिजेंस का फेलियर, उसके अलावा सांसदों को निकालना, ये सारा साजिश का तहत हो रहा है क्या? पूरी साजिश हो रही है, ऐसा नहीं है। इट इज सॉर्ट ऑफ मॉब लिंचिंग कि पार्लियामेंट में भी एक तरह की ये मॉब लिंचिंग है। जब जबरदस्ती उनको निकालना, पार्लियामेंट से निकालना, एक इलेक्टेड मतलब मेंबर पार्लियामेंट को आप ऐसे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं? और अभी तक ये जो बिधूड़ी था, रमेश बिधूड़ी था, जिसने कुंवर दानिश अली को गाली दी थी मेंबर पार्लियामेंट को, बढ़ुआ कटुआ पता नहीं क्या क्या बोला था, उसको तो आज तक सस्पेंड नहीं किया इन्होंने। और भी इस तरह के कोई वाक्य हुए हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया, उसको तो इनाम दे के किया। लेकिन इनको जो सस्पेंड किया है ये मेनली मैं समझता हूँ करीब 50 के करीब तो कांग्रेस के ही है। सर इसमें बीजेपी सवाल कर रही है और हिदायत दे रही है कि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर कोई बात न करे। संसद अपना काम कर रही है, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद क्या कहते हैं सभापति की होती है। देखिए, अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो ये देश भी सुरक्षित नहीं है। इस पर तो बहस होनी चाहिए। क्यों नहीं बहस होनी चाहिए? बिल्कुल बहस होनी चाहिए। संसद क्या इस देश भी सुरक्षित हाथों में है? मैं कह रहा हूँ संसद सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित कैसे मान लिया जाए? मोदी जी के रहते हुए सब कुछ सुरक्षित है। अजी मोदी तो यार एक वो जाहिल आदमी की बात कर रहे हैं, जो जाहिल आदमी भाई ईवीएम के जरिए आ गया। अगर वो मर्द का बच्चा है, मोदी में ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर मोदी मर्द का बच्चा है तो वो बैलेट पे चुनाव करा के देख ले और न उसकी जमानत जब्त हो जाए, जो मर्जी सजा देना मुझे। सर ईवीएम की बात जब भी विपक्ष आता तभी उठाता है क्या? और जब हमें एक राज्य में कांग्रेस जीती है वहां तो कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। अरे छोटा सा झुंझुना कांग्रेस को दे दिया दिखाने के लिए, जिससे कि लोग को एक सेकंड हो ईवीएम पे। तो ये सारी बिसात बिछाए 3 मेजर स्टेट और उन्होंने अपने काबू किए हैं। और जो सारा उसमें क्या है, एक माइक्रोचिप है और चिप को जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे बोलेगी। रियल टाइम क्लॉक है, जो डाटा भरा होगा कुछ समय बाद वो ऊपर आ जाएगा। भाई इसमें आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जब इसका जो चुनाव हुआ था, मोदी जी का लास्ट चुनाव हुआ है वहाँ से बनारस से, तो बनारस में जो टोटल वोट थे वहाँ पे उससे 2 लाख फालतू वोट निकले हैं। असेंबली के इलेक्शन में विरोध हो रहा कर रहे हो ईवीएम का, खाली कह कर रहे हो। अगर मान लो ईवीएम का शक है तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आपके अम्बेडकर समाज पार्टी, बहुत सी पार्टियां हैं, मायावती की पार्टी, कितनी पार्टियां चल रही है देश के अंदर, एक बार भी सब एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते हो आप लोग? भाई ये लोग नहीं आएंगे, बेईमान लोग हैं। इतना दहशत कर दी है इस डिक्टेटर ने, मोदी नाम के डिक्टेटर ने इतनी दहशत पैदा कर दी है लोगों के दिलो दिमाग में कि जो सब चोर हैं, सब हमारे सभी नंगे हैं। तो वो ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, जो एजेंसियों को जिस तरह से बेजा इस्तेमाल करके लोगों को किया जा रहा है, वो चोर भी हैं। अगर वो जो आयसरिक संपत्ति का मामला है, अगर अपोजिशन में है तो मोदी के निशाने पर है। और वही शख्स बीजेपी को जो निकल लेता है, जैसे महाराष्ट्र में देखा, जिन्होंने करोड़ों के कपड़े घोटाले किए और वो सब दूध के धुले हो गए, वहाँ उनके पास ही नहीं। एक सवाल ये आता है, जनता अपने नुमाइंदे चुनती है, संसद भेजती है, सांसदों को बनाती है जी। इतने सारे सांसद बहाल कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए, फिर भी जो है क्या जनता उनके साथ नहीं है, जो आवाज नहीं उठा पा रहे? वो मैं क्या कह रहा हूँ, 146 हैं और एक एमपी के पीछे ज्यादा नहीं मानता मैं, 1000 आदमी भी मान लो, 1000 आदमी के हिसाब से 146 जहाँ ले आए, 1,46,000 लोग हो जाते हैं, दिल्ली जाम हो जाएगी। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मोदी यानी कंपनी क्या कर रहे हैं। वो सांसद डरे हुए हैं क्या? डरे हुए हैं और अपने आकाओं से डरे हुए हैं। तो जनता का क्या हाल होगा? अगर उन पार्टियों के आका नहीं कोई कदम उठा रहे तो उनकी एमपी की क्या औकात है? वो तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा उसको। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, फिर भी डरे हुए हैं सब लोग। अरे राहुल गांधी से बड़ा तो डरपोक कोई है ही नहीं। राहुल गांधी से बड़ा डरपोक है। बड़ी आवाज उठा रहे हैं सर, नेक्स्ट प्रधानमंत्री होने वाले हैं वो। अजी हाँ जी, प्रधानमंत्री जिसको कॉमन सेंस ना हो तो कहाँ से बन जाए? पप्पू और गप्पू के बीच में सब पूरा देश फंसा पड़ा है। एक गप्पू है, वो कितना गप भागता है, और ये पप्पू ही है जी सभी जगह। उपसभापति की मिमिक्री करना भी तो शोभा नहीं देता। देखिए साहब, जब इसने गाली दी थी, रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को गाली दी थी, उस समय जो सभापति थे वो कांग्रेस के थे, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। उस समय वो मिला नहीं था चेयर पे, जो उस समय सभापति थे वो कांग्रेस के थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया?